स्वीकार आपकी तरफ से था अग्रवाल जी, हमें तो ये रिश्ता शुरू से पसंद था। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, भाभी जी को नमस्ते कहिएगा। क्या हुआ? क्या हुआ जी? राधे श्याम का रिश्ता वहीं तय हुआ जहां मैं चाहता था। बधाई हो चौधरायन। फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहां जरूर खुशी रहोगे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है डैडी। आपके इस वचन को हम हमेशा निभाएंगे। आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। क्या इस खुशी के मौके पर मैं भी आपसे कुछ मांगूं? बोल, क्या चाहिए? सुभाष को मनाकर उसे घर ले आएंगे। सिर्फ यही नहीं, सुभाष के कारण देशमुख भाई साहब से जो नाता आपने तोड़ दिया है, दोबारा उस रिश्ते को आप जोड़ेंगे। दोनों बड़ी कठिन शर्तें मनवा रही है हमारे से। कोई कठिन नहीं है। एक आपका बेटा है, दूसरा आपका बरसों पुराना दोस्त है। बरसों बाद अपने घर में एक खुशी का मौका आ रहा है। क्या इस खुशी में वो शामिल नहीं होंगे? होंगे। तो अभी आप देशमुख भाई साहब से जाके मिलिए और सबसे पहले ये खुशखबरी उन्हें सुनाइए। लेकिन अगर उसने हमारे से ठीक से बात ना की तो? ऐसा नहीं हो सकता। परसों से जानती हूं मैं उन्हें। आपको देखते ही पिघल जाएंगे वो। आपको मेरी सौगंध, शुभ अवसर पर देर नहीं करते। ठीक है, आज जो तेरी इच्छा है हम वही करेंगे। खुश? सिर्फ ये पता करना है कि अगर उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं। आपने मैडम से अपॉइंटमेंट ली है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो है नहीं मेरे पास, बट आई जस्ट वांट टू मीट अप फॉर 5 मिनट्स। देखिए, मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देती हूँ मैडम के साथ। उसके बाद ही आप उनसे ही बात कीजिए डायरेक्ट। अरे सुभाष। हेलो अंकल। एक्सक्यूज मी। अरे घर छोड़ के कहाँ चले गए तुम? हाँ? घर छोड़ के नहीं अंकल, घर से आजाद होकर निकला हूँ। और उसकी वजह तो आप जानते ही। यहाँ क्या कर रहे हो? बस अपनी तकदीर आजमाने आया हूँ। एक नया बिजनेस शुरू करने का इरादा है। उसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की है। क्या आप किसी को जानते हैं यहाँ पर? भाई तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये काफी नहीं क्या? हैं? चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। तुम्हें फाइनेंस चाहिए ना? जी। घर चल के बात करते हैं, चलो। आओ। अमिता, ओ अमिता। जी आई डैड। आओ बेटा, आओ आओ। किसी से पूछो? अच्छा तुम लोग बड़े का भी आया? हाँ? हाय अमिता। कहाँ थे अब तक? हाँ? कहाँ रह रहे थे? एक दोस्त के साथ रह रहा हूँ। दोस्त के साथ? क्यों? यहाँ क्यों नहीं रह सकते थे क्या? हम तुम्हारे दुश्मन है क्या? मेरे दुश्मन तो नहीं हो, लेकिन अगर मैं यहाँ आकर रहने लगता तो बाबूजी की तुम्हारे साथ दुश्मनी हो जाती। सुभाष, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। क्यों? डैड गए थे तुम्हारी सिफारिश लेकर, लेकिन चौधरी अंकल ने मुझसे खूब झगड़ा किया। अरे ये सब क्या सुनाने लग पड़ी उसको? पहले उसको कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही। नहीं डैड, मैं पहले फोन करूंगी और बताऊंगी कि सुभाष यहाँ पे है, क्योंकि प्रीति और चाची हमेशा फिक्र करती हैं। रुको रुको रुको, फोन अभी नहीं करना। क्यों डैड? मुझे सुभाष से कुछ बातें करनी है, उसके बाद तुम फोन करना। चलो बेटा आओ, और तुम कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। चलो जाओ, आओ सुभाष। जी अंकल।
पहले ही बहुत खा चुका मैं। अंकल, बड़े दिनों के बाद घर का खाना खाया है मैंने। रोज आओगे तो रोज घर का खाना मिलेगा। बेशक आए, लेकिन उसके पहले इसे अपने घर लौटना होगा। राइट। पापा मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? अंकल, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं उस घर में लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। देखो, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे बाबूजी के साथ था, फिर अपनी माँ और बहन को किस किस्म की सजा मिलेगी? जानते हो तुम्हें कितना याद करते हो लोग? जानता हूँ, मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन उनसे मिलने के लिए मुझे उस घर में कदम रखना होगा, जो मैं नहीं कर सकता, और उन्हें अपने पास नहीं बुला सकता क्योंकि मैं जानता हूँ बाबूजी उनसे नाराज होंगे। तो फिर क्या सोचा तुमने? जिंदगी भर अपने घर नहीं जाओगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन उस रोज जाऊंगा जब मैं बाबूजी से ये कह सकूं कि मैं उनके सहारे के बिना कुछ बन गया हूं। देशमुख, सुभाष, किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये सुभाष यहाँ कैसे आया? मैं लेके आया हूं। जब से ये घर छोड़कर गया है तब से यही रह रहा है। अरे यही रह रहा होता तो मैं तुझे बताता नहीं क्या? पिछली बार भी जब घर छोड़कर गया था यही था ना। इस बार भी तूने ही बना दी, इसीलिए इसकी खातिर उस रोज मुझसे लड़ने आया था। क्यों आई तू? अजीब आदमी है, खुद ही सवाल पूछता है, खुद ही जवाब देता है। अरे क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर? हाँ, सुभाष आज पहली बार इस घर में आया है और अभी अभी मैं से यही कह रहा था कि इसे घर लौट जाना चाहिए। तो क्या जवाब दिया इसने? राजी हो गया? क्यों सुभाष, घर चलने के लिए राजी हो गया? तो अभी चल रहा है ना मेरे साथ? चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देता? छिप कर बैठा है आप बेगैरत नहीं का। वोटिंग में मार रहा था, अपनी कमाई खुद कमाना चाहता हूँ और यहाँ दूसरों के टुकड़े पर पल रहा है। चौधरी, कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है। मेरे बच्चों को तू बता रहा है। हमेशा मुझे भाषण दिया करता था, मैं अपने बच्चों को बांध कर रखता हूँ। आजादी कैसे मिलती है उन्हें ये सिखा रहा है तू? अगर ये तेरे बताए रास्ते पर चलेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। सबरे, अंकल, बाबूजी अपने आप से नहीं कुछ भी कर बैठे। क्या कर बैठेगा? खून कर देगा? फांसी लटका देगा? ये बात नहीं, उसको बोलने नहीं देता, लेकिन सुनता ही नहीं है। आज हमारी दोस्ती खत्म भी हो जाए ना तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन आज फैसला होगा। क्या हुआ? मिला है भाई साहब से? हाँ, मिला। सिर्फ उसी से नहीं, सारे बेटे से भी मिला। ये शर्म की तरह छिपकर उनके घर में बैठो। सुभाष उनके घर में है? ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अपनी आंखों से देखकर आ रहे हूँ। मैं नहीं मानती। वो अगर उनके घर होता तो भाई साहब उसे यहाँ ले आते। उन्हें पता है हम कितने परेशान हैं। ये बात हमसे छिपा कर क्यों रखते? ये सवाल आप किससे पूछ रही हैं भाभी? उस आदमी से जो हर किसी को शक की नजर से देखता है, जिसे ना अपने बेटे पर भरोसा है ना अपने दोस्त पर। दोस्त? कैसा दोस्त है? कैसा दोस्त? जब तू दोस्ती के लायक ही नहीं है तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तू सच बोल रहा है? ये बात तू मुझसे नहीं अपने आप से पूछ। परसों की दोस्ती में ऐसे कदम करती जैसे कभी थी नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ समझौता हूं, लेकिन आज पता चला तो जरा सी बात भाई दोस्ती ना रही तो यहां किस लिए आया है? मेरे घर आकर जो मुझ पर तोहमत लगाई है उसका जवाब दे। तुझे मैंने हमेशा अपने भाई जैसा समझा और
मेरे बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझ। तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं उन्हें बहका रहा हूं, उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां वो जिंदगी भर पछताएंगे। वाह चौधरी वाह, क्या सिला दिया तूने मेरी दोस्ती को। अगर मेरे बारे में यही राय है तेरी तो हम दोस्त क्यों हैं? आज से ये रिश्ता खत्म। आज के बाद ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूं। अब भाई साहब को अब यहाँ क्यों खड़े हैं आप? सोने नहीं आएंगे? तो चल मैं आता हूं। जी। अपर्णा, जी। एक एक करके सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे क्या? पहले सुभाष गए, आज देशमुख ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। पता नहीं क्या अंजाम होगा मेरा। ये कैसी मायूसी की बातें कर रहे हैं आप? आपको ऐसे बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। आज मेरा मन बहुत उदास है अपर्णा, बहुत उदास। लग रहा है जैसे मैं अकेला हूं, सब मेरे खिलाफ। नहीं, सब आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई नहीं हो सकता। नाराज भी इसलिए होंगे क्योंकि सभी आपको चाहते हैं और बदले में उन्हें आपका प्यार नहीं मिलता। सबको ऐसा क्यों लगता है कि किसी को प्यार नहीं करता? क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि आप जाहिर नहीं करते। मैं जाहिर नहीं करता, ये तुम समझती हो ना? जी। तो और लोग क्यों नहीं समझते? मैं बच्चों को प्यार करता हूं, अपने दोस्त को चाहता हूं। क्या ये सब मुझे बोलकर जताना होगा? कहना पड़ता है, बल्कि कहना चाहिए। जब आप डांटकर गुस्सा कर सकते हैं तो आप हंसकर प्यार नहीं जाहिर कर सकते। माफी मांगना, शुक्रिया कहना, ये कितनी औपचारिक रस्में हैं, फिर भी ये शब्द कहने पड़ते हैं ना। हमेशा आप मुझसे पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मैं
कह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है तू, बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़ी देर और यहाँ रुकने का मन है। सुभाष, सुभाष इतनी देर हो गई है और डैड अभी तक नहीं आए। अंकल को वहां जाना नहीं चाहिए था। जब बाबूजी अंकल से इतना झगड़ते तो वो वहां गए क्यों? सुभाष, मैं प्रीति को फोन करूं और पूछूं कि डैड निकले या नहीं? मैं फोन करती हूँ। क्या डैड, मैं अभी वहां फोन ही कर रही थी किस लिए? आपके बारे में पूछने के लिए। डैड, क्या हुआ वहां पे? एक दोस्त था, वो भी नहीं रहा। मैं तुम्हें वहां जाने के लिए तो नहीं रोका।